वैसे तो मैं पूरा साल काफ़ी हेल्दी खाना प्रीफर करती हूँ, पर दिवाली आते ही मेरे घर में ये एक चीज़ ज़रूर बनती है और सब लोगों को पसंद आती है। वो है लेयर्ड वाली पूरी कहे या लेयर्ड मठरी कहे, ये एक ही बात है। और ये लेयर्ड मठरी मैं प्रीफर करती हूँ वागा वागा ऑयल में बनाना और डीप फ्राई करना, क्योंकि वागा वागा ऑयल है कंपेयर टू दूसरे ऑयल, ये काफ़ी हेल्दी ऑयल है क्योंकि ये बिल्कुल ही केमिकल फ्री है और ये कम एब्जॉर्ब करता है। तो जब भी डीप फ्राई चीज़ें हम बनाते हैं वो बहुत ऑयली नहीं लगती है। और इसकी सबसे बड़ी बात है कि केमिकल फ्री होने के कारण एक जो डीप फ्राई खाने में थोड़े दिन के बाद एक महक आने लगती है, वो इसमें बिल्कुल नहीं आती है और खाना लंबे टाइम तक फ्रेश भी रहता है। तो शुरू करते हैं बनाना लेयर्ड मठरी। मैंने यहाँ पे ये 1 कप मैदा लिया हुआ है। अब ये मैदे में मैं डाल रही हूँ कुछ क्रश्ड ब्लैक पेपर्स। तीखा आपको जितना पसंद है आप उस हिसाब से ब्लैक पेपर ले सकते हैं। और यहाँ पे ये मेरे पास 1 टीस्पून जीरा है और 1 टीस्पून मेरे पास अजवाइन है। ये दोनों ही मठरी के अंदर बहुत ही अच्छा लगता है, दोनों का स्वाद। तो ये दोनों ही मैं 1 टीस्पून लेके ऐसे हाथ से थोड़ा सा क्रश करके मैदे में ऐड कर देती हूँ। और अब डालेंगे सॉल्ट। अब मठरी को क्रिस्पी एंड खस्ता बनाने के लिए मुझे मॉन देना पड़ेगा, तो मैं ये वागा वागा ऑयल लेके 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ। अब मैं ये सारी चीज़ों को मिक्स करके एक आटा बना लेती हूँ। बेसिकली हमें पराठे जैसा आटा बनाना है, थोड़ा सा हार्ड आटा बनाना है, रोटी जितना सॉफ्ट नहीं बनाना है। एक साथ हम पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे वरना वो आटा बहुत सॉफ्ट बन जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते हुए हम आटा बनाएंगे। अब ये आटा हमारा लग चुका है, बस अब मैं इसको छोड़ दूंगी 15 मिनट के लिए। अब जब तक आटा रेस्ट करता है तब तक यहाँ पे मैं साटा बना रही हूँ। साटा का मतलब ये होता है कि घी और जो कॉर्नफ्लावर या चावल का आटा जो भी आपके पास हो आप यूज़ कर सकते हैं, उसको फेंट के मुझे एक मिक्सचर तैयार करना है। उससे ही वो मठरी में लेयर बनेंगे और वो अलग अलग होंगे एक दूसरे से। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच घी लिया हुआ है और ये घी को पहले मैं ऐसे सॉफ्ट कर लेती हूँ। और अब ये घी के अंदर मैं 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर ऐड कर रही हूँ। आप चाहो तो चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हो, पर कॉर्नफ्लावर से बहुत अच्छा वो लेयर ओपन होता है। अब ये जो कॉर्नफ्लावर एंड घी का मिक्सचर है उसको मुझे चम्मच से ऐसे विगरसली मिक्स करना है। ये मिक्स करने से ये थोड़ा सा हल्का बन जाएगा, मतलब ये थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और ये इसमें एरेशन आएगा और ये काफ़ी स्मूथ पेस्ट बन जाएगी। 15 मिनट हो चुके हैं, आटा अच्छे से सेट हो गया होगा। बस एक नींबू की साइज़ के हम पेड़े काटेंगे। इतनी साइज़ के हम सारे पेड़े काट लेते हैं। अब मुझे ये जो हमने पेड़े काटे हैं उसकी पतली पतली सी रोटियां बेलनी है। बेसिकली मुझे ये लेयर्स बनाने हैं, इसलिए मैं एक साथ अभी 4 रोटी बेल लेती हूँ। ये देखिए, ये मैंने पतली सी एक रोटी बेल ली है। बस मैं ऐसे ही और 4 रोटियां बेल लेती हूँ। अब ये चपातियाँ तो मैंने बेल ली है। मैं अभी 4 चपाती के लेयर बना रही हूँ। अगर आप कंफर्टेबल है तो आप 5-7 तक लेयर बना सकते हैं। अब ये चपाती को लेके एक बार फिर से मैं फ्लैट कर दूँगी और ये जो हमने साटा तैयार किया था वो हम लगा देंगे। एक पतला सा लेयर बनाना है और मेक श्योर कि हर जगह आप साटा लगाए, वरना जहाँ साटा नहीं लगेगा वहाँ से आपकी मठरी चिपकी जाएगी और वो लेयर खुलेंगे नहीं। ये साटा लगाने में अगर आपने कंजूसी कर दी ना तो फिर आपकी मठरी वो लेयर्ड वाली नहीं बनेगी। और ये देखिए, मैंने अच्छे से हर जगह ये साटा लगा दिया है। और अब ये दूसरी चपाती लेके मैं इसके ऊपर रख दूँगी और ऐसे हाथों की मदद से मैं पहले तो ये चपाती को चिपका दूंगी और सेम प्रोसीजर हम वापस करेंगे, वापस से ये साटा लगाएंगे। अब ये लास्ट वाली चपाती है, चौथी वाली,
उसको भी हम ऊपर रख देंगे और अच्छे से प्रेस कर लेंगे और इसके ऊपर भी मैं साटा लगा दूंगी। और अब मुझे ये सारी चपाती का एक रोल बनाना है और वो भी एकदम टाइट रोल बनाना है। तो मैं ऐसे ही मोड़ती जाऊंगी और ऐसे हाथों से थोड़ा सा रोल को मैं लंबा करते जाऊंगी। और अब मैं ये जो हमने रोल बनाया है उसके पेड़े काट लेती हूँ। ये ऐसी इतनी सी थिकनेस के हम पेड़े काट लेंगे। अगर इससे ज़्यादा थिक बनाएंगे तो आपकी मठड़ी बहुत मोटी बनेगी। अब ये हम पेड़ा एक लेके उसको मैं ऐसे हाथों से थोड़ा सा प्रेस कर दूंगी और बस 1 या 2 ही बार मैं बेलन चलाऊंगी ताकि ये थोड़ी सी फ्लैट हो जाए। देखिए बस ऐसे ही मैं सारी मठरियों को बेल लेती हूँ। अभी भी देखिए कितने अच्छे से लेयर्स दिख रहे हैं। ये मठरियाँ तो बेल ली है मैंने, अब बारी आती है डीप फ्राई करने की। अब ये मठरियों को डीप फ्राई करने के लिए भी मैं वागा वागा ऑयल ही यूज़ कर रही हूँ। अब ये तेल गरम हो चुका है, उसमें मैं एक एक करके मठरियाँ डाल रही हूँ। एक साथ बहुत सारी हम नहीं ऐड करेंगे। अब आपको ये मठरियों को तब तक तलना है जब तक कि अच्छा सा एक गोल्डन कलर आ जाए। और कोई बात नहीं, कभी कभी साइड जो हमने लास्ट वाली मठरी चिपकाई है वो कभी कभी खुल जाती है, तो कोई बात नहीं। लेयर्ड मठरी का मतलब ही वही होता है कि सारे लेयर्स अच्छे से दिखने चाहिए। कि बहुत अच्छे से मठरी के सारे लेयर्स ओपन हो चुके हैं और बहुत अच्छे से डीप फ्राई हो चुकी है। इसको टिश्यू पे ज़रूर निकालिएगा क्योंकि इसके लेयर में अच्छा खासा ऑयल फंसा हुआ होता है। सारी मठरियाँ तो फ्राई होके रेडी है। मैं हर बार मठरियों पे थोड़ा सा फ्राई होने के बाद ये हल्का सा एक मिर्ची का पाउडर छिड़क देती हूँ। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये एकदम लास्ट में मैं छिड़कती हूँ। और मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगी, मठरियाँ फ्राई करते वक्त कोई कोई मठरियाँ खुल भी गई थी। जैसे कि ये वाली मेरी मठरी है, ये थोड़ी सी खुल भी गई थी। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, पर डरिए मत, बाकी की मठरी बहुत अच्छी बनी है। अब सारी मठरियों को मैं सर्विंग प्लेट पे ले लेती हूँ। ऊपर से थोड़ा सा मिर्ची का पाउडर मैं छिड़क देती हूँ। तो तैयार है लेयर्ड मठरी जिसको हमने डीप फ्राई किया है वागा वागा ऑयल में। सुपर क्रिस्पी, करारी और इतना ऑयल भी एब्जॉर्ब नहीं हुआ है। परफेक्ट फॉर दिवाली।